क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, इसमें बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है जैसे 140, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। तो 140 फैक्टर करो इसके, 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10 और 5 7 35 और 7 1 7। तो 140 बराबर कितने फैक्टर आए? 1 2 3, यानी 2 हैं 2 बार, 5 एक बार और 7 एक बार। 2 की पावर 1 और 1 2, 5 और ये 7। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए ये वाले। इसमें सेकंड सवाल ऐसे होगा, थर्ड सवाल है इसमें। दूसरा वाला है 156, तो ये सिंपली है 56 कर देते हैं, 56 चलो 156 के फैक्टर करो इसके, 2 7 14, 2 8 16 और 2 3 6, 2 9 18 और 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। तो 156 बराबर ये वाले फैक्टर लिख दो, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 13। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हो गया। इस 56 के फैक्टर हो गए ये वाले। इसके बाद एक ए, अब इसी के हम सवाल नंबर 1 के पहला दूसरा सॉल्व कर चुके हैं। अब आ जाओ थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर सवाल है 38 25। तो इसके फैक्टर करो, 5 5 7 35 बचे 3 और 5 31, 5 7 35 बचे 3 और 5 31 55 25। फिर 5 से काटो, 5 1 5 बचे 1, 5 3 15 और 5 3 15। अब 3 से काटो, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कट जाता पहले, 3 1 3, 3 6, हाँ 3 से कट जाएगा ये 3 से कट जाएगा। 38 और कितना है 25, 38 25। तो 3 1 3, 3 2 6 और 3 7 21, 5 15 और 3 4 12, 3 2 6 और 5 15। अब ये 5 से कटेगा, तो 40 55 25 और 5 सेकंड 5 5 7 35 17 17। तो 3825 के फैक्टर कितने आए? 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और 17। तो 3 यहाँ पर 2 बार है, 5 भी 2 बार है और 17 है। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड है वही हो जाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 है, पहली संख्या 26 और 91। इसके हमें HCF, LCM और जांच करनी है। ये 3 चीज़ें निकालनी है यहाँ पर। तो 26 के फैक्टर करो, 2 1 2, 2 3 6 और 13 1 13। ये 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 3 21 और 13 1 13। तो 26 के बराबर लिख लो कितने फैक्टर हैं? 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13 हो गया HCF। और LCM तो जो दोनों में होता है उसे लिखते हैं एक बार, बाकी जो बचा सब लिख दो। 2 और 7 बचे, 2 और 7। तो 13 दूनी 26 और गुणा 7 और 7 6 42, हासिल लगी 4 और 7 दूनी 14 4 18, 182। सही है। धीरे धीरे बेहतर होंगे, शुरुआत है। हजारों मीलों का सफ़र एक कदम शुरू होता है। तो ऐसे कितना आ गया? 13 आ गया और LCM 182 आ गया। अब हम यहाँ पर करते हैं जांच कैसे करते हैं? तो जांच करने के लिए
जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है, जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दो संख्या कौन सी है हमारे पास, 26 और 91, 26 और 91। और HCF कितना है हमारे पास, HCF हमारे पास है 13 और LCM कितना है 182। गुणा कर दो, इसका गुणा करोगे आप तो बराबर आएगा दोनों। जैसे सपोज दैट यहाँ पर कितना है 26 और 91, 26 और 91 है, तो 26 और 91, 6 2 9 6 54 हासिल 5 18 23, ये आ गया 2366, 2366। इसे कर दो 13 दूनी 26 हासिल लगी 2 और 13 8 104 और 2 106 हासिल 13 का 13 और 23, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो हमें क्या करना था इस सवाल में, दोनों का HCF निकालना था, हमें LCM निकालना था और जांच करनी थी इस फॉर्मूला का यूज करके कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणा LCM। तो हमने HCF निकाला, HCF यानी 26 के फैक्टर करे हमने और 91 फैक्टर करे। HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसे लिखते हैं एक बार। LCM कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसे लिखते हैं एक बार, बाकी जो बचा है उसे सब लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, 7 लिख दो, बाकी जो बचा लिख देते हैं। तो कितना आ गया 182 आ गया। जांच कैसे करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या कौन सी है, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर दो संख्या कौन सी है 26 और 91, तो 26 91 गुणा, और HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। इसका इसमें गुणा करो 2366 आएंगे, यहाँ 2366 बराबर आ गया। तो ये जांच हो गई इसकी। यहाँ पर ये गुणा करने का कितना आ रहा है 2366 आ रहा है, 2366 वीडियो में साफ नहीं आ रहा है इसलिए। तो ये हम आगे करते हैं। अब चलो चलिए, जो हम पढ़ रहे हैं, माइक तो लगा ले। हम क्या पढ़ रहे थे, हम इससे पढ़ रहे थे, क्या हो गया भाई तुम्हें, 1A पढ़ रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, तो सर अब पार्ट करेंगे दूसरा वाला सॉल्व। इसमें बोला है 510 और 92। इसके हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालना है HCF, हमें निकालना है LCM और हमें करनी है इसकी जांच। ये 3 काम हमें करने हैं इसमें। तो एक काम करो, पहले इसके फैक्टर कर लो और इसके फैक्टर कर लो। तो 510, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 3 8 24, 3 5 15। अब 5 से काट दो, 5 एकन 5, 5 7 35 और 17 एकन 17। अब इसके फैक्टर करो 92 के, 2 चौक 8 और 2 छिंग 12, 2 तिया 6, नहीं 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 23 एकन 23। तो यहाँ पर अब 510 के फैक्टर लिखो, 510 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 92 फैक्टर लिखो, 2 गुणा 2 और ये हो गया 23। HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए, तो HCF निकालने के लिए हमें चाहिए जो दोनों में है उसे लिखेंगे एक बार, जो दोनों में उसे लिखेंगे एक बार। जैसे यहाँ पर ये भी है, इसे लिखो एक बार। कुछ और है जो दोनों में है, 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है, तो ऐसे कितना होगा 1, ओ ऐसे हो गया 2। अब LCM जब निकालते हैं तो जो दोनों में होता है उसे लिखते हैं एक बार। जब LCM निकालते हैं जो दोनों में होता है उसे लिखते हैं एक बार, और बाकी जो बचा है वो सब लिख दो उसी में। जैसे 3 बचा तो 3 लिख दो, 5 बचा 5 लिख दो, 17 बचा 17 लिख दो, यहाँ पर ये 2 बचा 2 लिख दो, 23 बचा 23 लिख दो। अब गुणा कर दो इसका, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 17 गुणा करो कितना आएगा 510 आएगा। गुणा इसमें करो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 510 गुणा 46 आ गया। अब इसका गुणा कर दो कितना आएगा 510 और 46, तो 0 6 5 का 30 और 0 और ये 4 और 4 पंजे 20।
तो ये आ गया 23,460 आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एलसीएम 23,460, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो अब हमारे पास एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है। अब हम करेंगे ये दो काम हमारे हो गए, ये हो गया और ये हो गया। अब हमें करनी है जांच। तो जांच करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या कौन सी हमारी, 510 और 92, 510 और 92 बराबर एचसीएफ कितना है हमारे पास, 2 आया। एलसीएम कितना है हमारे पास, 23,460, 23,460। अब यहाँ देखो 510 और 92 जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 510 का 510 गुणा 92, ये 0 2 और 2 पंजे 10, 9 0 9 1 9 और 9 पंजे 45, 0 2 9 और 6 और 4 यानी 46,920 आया, 46,920। तो ये आ गया 46,920। यहाँ देखो 0 2 6 12 यहाँ से लग गया 1 2 4 8 9 2 3 6 और 4, तो ये दोनों बराबर आए हैं। तो हमारी जांच भी हो गई। हमने एचसीएफ भी निकाल दिया, एलसीएम भी निकाल दिया, और दो संख्याओं का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जांच बोलते हैं। जब जांच करते हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये हो गया आंसर। अब चलो इसके आगे चलते हैं। एक ए का सवाल नंबर, दूसरे का फोर्थ पार्ट, तीसरी तो पार्ट है, 3 ही सवाल हैं इसमें है 336 और 54। क्या करना है इसमें, वही काम करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और हमें जांच करनी है। ये 3 काम हमें इसमें करने हैं। तो चलो पहले इसके फैक्टर निकालो, 336 और 54 के फैक्टर, 2 1 2 2 6 12 2 8 16, 2 8 16 2 चौक 8, 2 चौक 8 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 1 2 और 3 7 21 और 7 1 7, 2 दूनी 4 2 7 14 और 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 336 के फैक्टर कितने आए यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 और 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये ठीक है। और 54 के फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा और 3 गुणा 3। अब इसके बाद देखिए एलसीएम और एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन होगा उसे ही हम लेंगे एक बार। तो 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, ये 2 दोनों जगह है, 2 आ गया। उसके बाद 3 दोनों जगह है और कुछ नहीं है जो दोनों में है, तो ये आ गया 6। एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में है उसे लिखते हैं एक बार, जैसे 2 यहाँ पर आएगा, ये दोनों में है तो ये आ गया। अब बाकी क्या बचा, सब बचा, सब लिख दो। ये 2 बचा, जो दोनों में है उसे लिखेंगे 3, इसे लिख लो 2, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा, ये 7 बचा और ये 3 बचा यहाँ पर और ये 3 बचा। और जब इससे गुना करोगे 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 यानी गुणा करके इन सब का 11 है, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुणा 7 21, 21 63। तो कितना आएगा, 48 गुणा 63, 3 8 24, यहाँ से लगे 2 और 3 चौक 12 और 14 और 48 4 और 4 6 24 और 28। तो ये 4 2 12 और 10 और 3, ये आ गया 3024। कितना आ गया, 3024। ये हमारे पास एलसीएम है। एलसीएम कितना आ गया, 3024, 3024। मतलब अब हमारे पास क्या हो गया,
HCF भी हो गया, LCM भी हो गया। अब क्या करना है, जांच करनी है हमें, जांच। तो जांच कैसे करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, दो संख्या कौन सी है, 336 और 54, 336 और 54 बराबर। अब HCF क्या है हमारे पास, HCF हमारे पास 6 आया है और LCM कितना है 3024। अब इसका गुणा कर दो इसमें, तो जब गुणा करोगे इसका इसमें 336 में गुणा 54 तो कितना आएगा, 4 6 24, यहाँ से लगी 2, 4 3 12, 2 14, यहाँ से लगी 1, 4 3 12 और 1 13, 5 6 31, यहाँ से लगी 3, 5 3 15, 15 और 3 18 और 5 3 15 16। तो ये हो गया 8, 18,144, 18,144, 144, 18,144 आया। अब इसका कर दो इसमें, अब करो इसमें, तो 24, यहाँ से लगी 2 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यहाँ से लगी 1, 1 आ गया और 6 18। तो दोनों बराबर आ गए। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। हम कौन सी किताब सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं मनोरे की किताब, मनोरे की किताब क्लास 10th।